जी हाँ साथियों, भारत ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और घोषणा क्या है कि भारत ने स्पष्ट कह दिया कि 1945 वाली जो इंक है ना, उससे अब भविष्य नहीं लिखा जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि 1945 वाली इंक क्या है और किस बारे में भारत ऐसी चर्चा कर रहा है। तो इसको जाने तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें जाननी पड़ेगी कि यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है, एक अंग है और उसका 78वां हुआ है अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अंदर चर्चा हुई किस बात को लेकर के कि 45 वाली जो इंक है ना, वो अब काम नहीं करेगी। ये बात यहां पर उठी। अब किसने उठाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात। इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ देशों के बारे में और वो देश हैं G4। अब G4 कौन से हैं? G4 में 4 देश शामिल हैं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। और इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो है बिग जापान, यानी ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। और ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो साफ साफ दिखाई देता है कि ब्राजील है, ये भारत है बड़े रूप में, और ये जर्मनी और ये जापान है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकते हैं कि ये जो देश हैं जो कि अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके हम भी परमानेंट मेंबर बने, स्थायी मेंबर बने। इसलिए सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इसी कारण इन सब ने मिलकर के ये बात कही कि 1945 वाली जो इंक, यानी कि 1945 में जो स्थायी सदस्य यानी जो परमानेंट मेंबर बने थे, वो अब काम करने वाले नहीं हैं, यानी अब काम के नहीं है। अब काम के नहीं है इसका मतलब कि और भी देशों को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो 1945 वाली जो इंक है वो उतनी काम की नहीं रही। इस बात को साबित करने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट दिया और न केवल भारत बल्कि G4 के सभी देशों ने उस पर सहमति भी जताई। और वो क्या, वो चर्चा पे जो सहमति बनी वो ये कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें कई मुद्दे आते हैं और उन मुद्दों के ऊपर समय पर एक्शन नहीं हो पाता, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो रूस और यूक्रेन जैसे मुद्दे जो सामने आए, उनका कोई भी समाधान ये यूएनएससी नहीं निकाल पाई। मतलब ये कि 1945 वाली इंक फीकी पड़ गई। इसलिए जरूरी है कि और देशों को शामिल किया जाए। और देश मतलब ये G4 जो कि अब दावेदार थे, तभी तो उन्होंने अपना संगठन बनाया और इनका टारगेट यही है। G4 का मेन टारगेट यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य वो बने, ठीक। तो यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, यही उनका टारगेट। तो अब बात आती है कि इस समिट के अंदर भारत ने जो शब्द कहे वो क्या थे। तो भारत ने कहा, जो कब कहा, समिट फॉर द फ्यूचर। एक समिट हुआ, समिट फॉर द फ्यूचर के नाम से, मतलब फ्यूचर के लिए एक समिट बना इसी के अंदर। तो वही मतलब एक तरह की एक छोटी सी मीटिंग बोल सकते हैं जो G4 के देशों की थी। उसमें एक बात भारत ने कही, क्या कि 2025 के लिए ग्लोबल गवर्नेंस, 2025 और उसके बाद जो ग्लोबल गवर्नेंस बनने वाला है उसके अंदर 1945 वाली जो इंक है ना, वो अब उससे हम विश्व नहीं लिख सकते, या कह सकते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस को नहीं लिख सकते। पूरे विश्व को हम उस रूप में गवर्न नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते, पूरे विश्व को वैसे नहीं चला सकते जो कि 1945 वाली इंक थी। ये बात भारत ने कह दी। अब बात ये आती है कि यूएनएससी है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जो है स्थायी सदस्य अगर ये देश बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई ना कोई ताकत है इसमें। तो वो चीज भी हम देखेंगे और वो सदस्य कैसे बनते हैं वो भी हम जानेंगे। तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका 6 अंग है और 6 अंगों में से एक अंग कौन सा है, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल से हम बोल सकते हैं, सुरक्षा परिषद। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मेंबर तो 15 मेंबर इसके हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अब बात आती है जो 5 स्थायी सदस्य है ना, वो कौन है, तो वो है फ्रांस, अमेरिका, रसिया, यूके और चाइना। ये 5 सदस्य जो हैं ये स्थायी हैं, परमानेंट है पहले। अब इसको वीटो पावर, इन सब 5 देशों क्या मिला हुआ था, वीटो पावर मिला हुआ है और आज भी मिला हुआ है। और वीटो पावर का मतलब क्या होता है, वीटो पावर का वो ये कि अगर 5 में से कोई एक भी कह देना कि भाई अमुक काम नहीं करना या कोई भी काम नहीं करना, तो फिर पक्की बात है कि वो काम नहीं होगा। और ये मना करना ही क्या है, वीटो पावर, काम को रोक दिया था बीच में। अब इस प्रकार के वीटो पावर के लिए भारत और वो जो 4 देश जिनकी हम बात करें ना, चारों देश, ठीक है, G4 के चारों देश, वो सब के सब ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इनमें वो 4 नाम और लिखवा लें अपने, ठीक है ना, और स्थायी सदस्य बन जाए जिससे हम भी वीटो पावर ले सकें। अब बात आती है इसके जो 10 अस्थायी सदस्य हैं
तो वो कैसे बनते हैं, उनके लिए प्रोसेसिंग है, उसमें कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो यूएन जनरल असेंबली जो है, यानी यूनाइटेड नेशन की सामान्य जनसभा जो है, वहां पे जो पूरे विश्व के देश बैठते हैं, वहां पर अगर 2/3 वोटों से वो सभा ये कह दे, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली ये बात कह दे कि भाई कोई भी देश जो कि वहां अप्लाई कर रहा है, उसे 2/3 बहुमत से कह दे कि ये देश क्या बन सकता है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य इसे बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो बन सकता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 2/3 वोट लेकर के और कोई भी देश क्या बन सकता है, यूएनएससी का सदस्य बन सकता है। और कार्य क्या करेंगे, फिर वो बन जाए तो करते क्या है ये लोग, सारे के सारे करते क्या है, नाम यही है कि ये पूरे विश्व में शांति करते हैं, बाकी है हकीकत ये कि पूरे विश्व में दादागिरी करने के लिए इस संस्था को काम में लेते हैं। तो रिजोल्यूशन पारित करते हैं वो, और उसके बाद जहां पर भी अशांति है वहां सेना भेज देते हैं। ये इनका प्रमुख कार्य है। और भारत यही कह रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे अब, और पूरे विश्व में शांति है, यूक्रेन जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इस प्रकार बार बार भारत अपना दबाव बनाता है, और अभी भी भारत अपना दबाव बना रहा है। बहुत से देश जो हैं वो भारत के साथ भी खड़े हैं, इसलिए भारत इस मौके को खोना भी नहीं चाहता और लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी इसका यानी यूएनएससी का विस्तार हो और भारत इसमें शामिल हो जाए। दावेदारी बराबर लगातार कर रहा है। इसी प्रकार के शानदार न्यूज और नॉलेज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।